हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का है चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है उसका कहाँ कहाँ पे जो है वो यूज़ हो सकता है। ठीक, तो देखो हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी अगर हम देखा जाए तो उसको मेनली इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जैसे हमें ड्रग्स वगैरह बनानी है, थेराप्यूटिक्स बनाने हैं, यहाँ पर हमारी बायोटेक्नोलॉजी काम आती है। डायग्नोस्टिक्स में जो भी डिजीज़ वगैरह है उनके डायग्नोसिस में भी जो है ये बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हम एग्रीकल्चर में जो है वहाँ पे हम क्रॉप्स में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोसेस्ड फूड जो है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। बायो रेमेडिएशन में, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स वगैरह का यूज़ करते हैं और वेस्ट को रिमूव करते हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट में जो है ये काम आती है। एनर्जी प्रोडक्शन में भी जो है ये बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तीन जो हैं वो क्रिटिकल एरियाज़ हैं बायोटेक्नोलॉजी के, रिसर्च एरियाज़। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला जो है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट। बेस्ट कैटालिस्ट यानी किस फॉर्म में है वो कैटालिस्ट? क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजली क्या होगा? माइक्रोब और प्योर इंजाइम। यानी हम कह सकते हैं या तो हम बेस्ट से बेस्ट इंजाइम ले या फिर हम बेस्ट से बेस्ट होस्ट ले, जैसे माइक्रोब्स जो है। इससे क्या है वो अपने आप जो है, अगर हम होस्ट अच्छा लेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे थे उस होस्ट में हम डाल रहे थे, ठीक है, तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो उस होस्ट में जाके जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें अच्छे से एक्सप्रेस हो पाएगा। ठीक है, हमें हमारा प्रोडक्ट जो है वो उतना ही बेटर मिलेगा। तो हमारी कोशिश क्या है कि हम कैटलिस्ट जो है वो अच्छा लें। दूसरा, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। अब देखो हमने बायोरिएक्टर्स पढ़े थे। बायोरिएक्टर्स को हम क्या कर रहे थे, अपना प्रोडक्ट उसमें बना रहे थे। क्यों ले रहे थे हम बायोरिएक्टर्स को? क्योंकि उसमें जो कंडीशंस हमें अपने प्रोडक्ट के लिए चाहिए वो सारी कंडीशंस थी जिसमें हमें हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से मिल रहा था। जैसे हमें पीएच, जैसे हमें जो है वो स्टराइल एयर चाहिए थी, हम टेम्परेचर वगैरह, ये सारी कंडीशंस को जो है वो उसमें मेंटेन कर रहे थे बायोरिएक्टर्स में। तो कहने का मतलब क्या है कि हम सारी वो कंडीशन जिसमें हमारा कैटलिस्ट अच्छे से काम कर सके, ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो हम क्रिएट करें। तो यहाँ पर भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च चल रही है, रिसर्च एरिया है ये। तीसरा क्या है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब देखो हमने हमारा प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, वो प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में डायरेक्ट तो भेज नहीं सकते। ये चीज़ हमने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, 11 चैप्टर, उस पर पढ़ा था। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी काट छाँट करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। जो भी हमारा प्रोडक्ट है, प्रोटीन है ना, इसको हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, फिर जाके हम उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो ये भी जो है क्या है, क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का। अब इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या है वो हम देखेंगे। थोड़ा आज देखते हैं, थोड़ा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसमें तीन ऑप्शंस जो हैं जिससे फूड प्रोडक्शन जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। पहला क्या है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर क्या हुआ, यानी जब हम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को जो है वो यूज़ करते हैं, उस बेस पर हम जब खेती करते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। लेकिन यहाँ पर जब हम फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का जो छिड़काव करते हैं, इससे हम क्रॉप्स तो हमें मिल जाती है, यील्ड भी बढ़ जाती है, ठीक है, सब कुछ, लेकिन प्रॉब्लम होती है हमारे इन्वायरमेंट में। पोल्यूशन वगैरह जो है वो क्रिएट हो जाता है, हमारा इन्वायरमेंट के लिए ये थोड़ा सा हार्मफुल है। अब इससे ज़्यादा जो है वो बेटर मेथड क्या है, इससे ज़्यादा बेटर मेथड है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। आजकल बहुत ज़्यादा जो है ये की जा रही है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट को यूज़ करके खेती करते हैं, ठीक है। और इससे भी जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, इससे भी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। यानी हम क्या करते हैं, क्रॉप के ही अंदर जो है वो कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं जिससे हमारी जो वैरायटी है वो अच्छी मिलेगी, उसकी यील्ड जो है वो और ज़्यादा होगी। तो तीन ऑप्शन से हम क्या करते हैं, फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और तीसरा जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप के थ्रू, ठीक है। अब ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स वगैरह है, जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था, यानी जो हरित क्रांति आई थी, उससे क्या हुआ था कि जो फूड सप्लाई थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, फूड सप्लाई बहुत हो गई थी, लेकिन पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। अब बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए वो फूड सप्लाई जो बढ़ी हुई है ऑलरेडी, लेकिन वो भी कम पड़ रही थी। अब ये फूड सप्लाई जो थी, इसका बढ़ने का कारण क्या था, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस,
ठीक है, और जो एग्रोकेमिकल्स को यूज़ किया गया था, यानी जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया गया था, इसकी वजह से क्रॉप की वैरायटी भी इम्प्रूव हुई थी, क्रॉप की यील्ड भी बढ़ी थी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा ये एग्रोकेमिकल्स हार्मफुल हैं। अब फार्मर्स के लिए भी प्रॉब्लम है। फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम क्या है, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, यानी जो हमारी इंडिया है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, यहाँ पर फार्मर्स के लिए ये एग्रोकेमिकल्स को ख़रीद पाना थोड़ा सा मुश्किल है, एक्सपेंसिव है ये। ठीक है, और अगर वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू, यानी जो पुराना मेथड है उसके थ्रू अगर जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तब क्या प्रॉब्लम आती है कि जो यील्ड है वो नहीं बढ़ पाती है। ये चीज़ थोड़ी सी इम्पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए, कुछ दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, यानी कि टिश्यू कल्चर वगैरह। ये टिश्यू कल्चर जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का।